हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फेब फर्स्ट शिफ्ट वाला जेई मेन का पेपर। ठीक है, सो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वन बाय वन हम सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एनिलिन गिवन है और एनिलिन में, ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीजें मेन में लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं आपके लिए। सो एनिलिन है यहाँ पे हमारे पास। एनिलिन में हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला है। आप सबको पता है इससे क्या होता है, नाइट्रेशन होती है। ठीक है, एनिलिन वाले केस में क्या होता है, हमें ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये तीन के तीनों है ना। हमें पता है कि ऑर्थो वाला हमें परसेंटेज भी मिलता है, मेटा वाला नाइट्रो प्रोडक्ट भी मिलता है, साथ में पैरा वाला नाइट्रो प्रोडक्ट भी मिलता है। सो ऑर्थो, मेटा, पैरा है ना। ऑर्थो पैरा हमें समझ में आता है, एनिलिन जो है प्लस आर इफेक्ट शो करता है, दैट्स वाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये मेटा कहां से आया, सो ध्यान रखिएगा कि इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम या फिर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक मीडियम ये जो एनिलिन है, ये एनिलीनियम आयन में प्रोटोनेट हो जाता है। और ये जो एनिलीनियम आयन है ना, ये एनिलीनियम आयन में प्रोटोनेट हो जाता है, जो कि कैसी होती है, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, एक और तरीके से हम समझ सकते हैं क्या, देखो है ना, कि एक और तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी खींच लेगा, है ना, और मेटा से भी खींचेगा, पैरा से भी खींचेगा। ऑर्थो पे हमें पता है जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो हाईएस्ट होता है, फिर मेटा पे उससे कम, पैरा पे सबसे कम, है ना। तो इस वजह से ऑर्थो, मेटा, पैरा हमें तीन की तीनों फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होने की वजह से ऐसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है क्या, कि आपके पास है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो भाई थैलिक एनहाइड्राइड मन में आते हमें लगता है सर ये कहां से आ गया, ये क्या चीज होगी, है ना। सो आपको याद होना चाहिए था थैलिक एसिड क्या होता है ना। आपने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस भी पढ़ी है। सो हम सबको पता है कि सर ये थैलिक एसिड होता है। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो यहां से बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब थैलिक एनहाइड्राइड में हमने कुछ ऐड किया रिएजेंट और हमें ना पिंक कलर मिला। कुछ हमने पी ऐड किया और वहां पे हमने क्या ऐड किया, NaOH और H2SO4। ठीक है ना, तो NaOH और H2SO4 ये हमने ऐड किया और हमें पिंक कलर मिल रहा है। सो पिंक कलर आते ही, और एनहाइड्राइड है ना, ये आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि कहीं फिनोफ्थलीन की प्रिपरेशन तो नहीं हो रही है ना। तो पिंक कलर किसकी वजह से आता है, फिनोफ्थलीन की वजह से आता है। सो अगर आपको याद हो फिनोफ्थलीन हम कैसे बनाते थे, थैलिक एनहाइड्राइड में जब हम फिनॉल ऐड कर देते थे, है ना। इस थैलिक एनहाइड्राइड में जब हम फिनॉल ऐड करते थे तो क्या होता था, पैरा वाली पोजीशन से, है ना, ये हमें पता है प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये आके इस वाले कार्बन पे अटैक करता है और क्या बनता था, और हमारे पास फिनोफ्थलीन बनता था जो कि पिंक कलर शो करता है। सो हमें क्या याद रखना है कि ये जो हमारा फिनॉल है इसकी पैरा वाली पोजीशन से ये जो मेन रिएक्शन है होती है। सो पैरा वाली पोजीशन अगर आप ऑप्शंस देखें, है ना, तो ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि फिनॉल के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है और वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, फिनोफ्थलीन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो स्टैकिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हम सबको पता है, आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इजी सा डायरेक्ट 20 सेकंड वाला क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी था, है ना। तो कह रहे हैं कि द गैस इवॉल्व ड्यू टू एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, मिथेन। और मिथेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिथेन इज रिस्पॉन्सिबल, देखो, ओजोन होल
या फिर मेनली अगर हम देखें एसिड रेन है ना, मेटल कोरोजन, इनसे कोई लेना देना नहीं है मीथेन गैस का। तो किस चीज के लिए मेन वो रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एज वेल एज कैंसर के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो मैच द कॉलम था, है ना। कैप्रोलैक्टम है, हम सबको पता है कैप्रोलैक्टम का मोनोमर क्या होता है, या कैप्रोलैक्टम है ना किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का। ये एक्राइलोनाइट्राइल है ना, किससे है ना? वैसे एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर क्या होता है? पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, है ना। एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। एक जगह और एक्राइलोनाइट्राइल यूज होता था, किसको बनाने में? बूना एन को बनाने में। ठीक है, किसको बनाने में? बूना एन को बनाने में। ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड एन से क्या था? एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। एक बूना एस था, एक बूना एन था। तो एक्राइलोनाइट्राइल किसके साथ हम कनेक्ट करेंगे? बूना एन के साथ। अब ये 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन, ये क्या चीज है? इसी को तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्लोरोप्रीन बोल देते हैं। एंड क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर है? नियोप्रीन का। नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबड़ हमारी, है ना। अगर हम देखें 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये क्या है? ये है हमारी नेचुरल रबड़। तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था भाई ये भी। तो केमिस्ट्री इस बार मॉडरेट लेवल की ही आई है ना। इजी टू मॉडरेट है केमिस्ट्री का लेवल। ओके, तो कुछ एक आध क्वेश्चन को अगर हम इग्नोर कर दें तो ऑन एन एवरेज आप क्वेश्चन सारे के सारे केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर सकते थे। तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारा? सो ये है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड है भाई OH। इसमें हमने क्या ऐड किया भाई? HCl। HCl हम सबको पता है कैसे डिसोसिएट होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब इस अल्कोहल पे H प्लस आएगा तो क्या होगा? ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली चीजें चल रही हैं, है ना। ये OH2 और ये पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा? ये यहां से यहां पे पानी है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला गया भाई। अब क्या यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन बन गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें पता है यहां पर एक हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं भाई। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हम कर देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, कार्बोकैटायन यहां पर हाइड्रोजन चला गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 एंड 2 4 एंड 1 5, है ना। तो हमें पता है रीअरेंजमेंट वगैरह कब तक होता है? जब तक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब और क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है? देखो भाई ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं देखो हमें मिल सकते थे? ये 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? देखो अगर यहां पे 2 एंड 2 4 एंड 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी हमें पता है एक हाइड्रोजन है। अगर एक और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, अगर एक और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। आपको लगता है कि एक ही बार करनी होती? नहीं भाई, तब तक होती रहेगी जब तक स्टेबिलिटी मिलती रहे। ठीक है, यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सो भाई हमें ये भी मिल सकता है, ये वाला देखो। अब क्लोरीन कहां कहां आके अटैक कर सकता है? क्लोरीन यहां पर भी अटैक कर सकता है, एक ये प्रोडक्ट हो गया। क्लोरीन यहां पर आके भी अटैक कर सकता है, एक ये भी प्रोडक्ट हो गया। क्लोरीन यहां पर भी आ सकता है, ये भी एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ना? इन तीनों में देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ये वाला ऑप्शन नहीं था, है ना। ये भी पॉसिबल था, ये मेजर होता इन दोनों से ये ज्यादा बनेगा, बट क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है इसको हम नहीं चूज करेंगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि Cl नेगेटिव हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, तो एल्कीन तो बनने का मतलब ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। सो ये आपका आंसर है, ध्यान रखना। अगर ये वाला ऑप्शन गिवन होता तो हम इसी को चूज करते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी सा क्वेश्चन था, है ना। इसी तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रिलेटेड है भाई। अगर मुझे पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों ने नहीं नोट डाउन किया होगा तो आप वीडियो पॉज करके देख ही लेंगे। चलिए भाई अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने क्या ऐड किया भाई, इसमें हमने HI ऐड किया। सेम हमें पता है HI भी क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस में I नेगेटिव, और H पॉजिटिव यहां पर आएगा एल्कीन के पास और क्या बनाएगा, ठीक है अच्छे से बना लेता हूं भाई मैं इसे, CH3CH, है ना। यहां पर आ गया इधर पॉजिटिव चार्ज, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्या होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुई, उससे क्या हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ओके कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 + 3 6 और 177 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी आ गई है तो आई नेगेटिव आके यहां अटैक कर देगा, है ना, और यहां पर हमारा अल्टीमेटली आई आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। इजी सा काम एकदम, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऑर्गेनिक आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं थी, कुछ कुछ एक आधा क्वेश्चन है जो थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी इजी सा था पेपर, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई इशू नहीं है, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिएगा, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज करो, ओके, एंड फिर उन पे प्रॉपर मेहनत करो, जान लगाओ, ओके, बाकी हम आपके साथ नहीं है। सो भाई एक क्वेश्चन ये है हमारे पास अगला, ठीक है भाई, यहां पर भी हमारे पास क्या है, Br है, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, Br है भाई, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, और क्या किया हुआ है इसमें ना, मैग्नीशियम ऐड किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो भाई मैग्नीशियम ड्राई ईथर देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, कि सर यहां से Br हटेगा, Mg आ जाएगा, MgBr MgBr, यस बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होता, जब भी हमें उसका यूज करना होता है फ्रेश प्रिपेयर करते हैं, है ना, उसे हम स्टोर करके रखना हमारे लिए काफी मुश्किल है ना। रखना भी है तो एनहाइड्रस कंडीशन, है ना, कहीं से ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इस रिएक्शन में आगे कुछ नहीं दिया हुआ, तो अब हमें दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा हम ये क्या करें इसमें, क्योंकि आगे तो हम जा नहीं सकते। तो जब आगे जा नहीं सकते मतलब ये आपस में मिल बांट के ही इनको काम करना होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, है ना, अगर आपको वुड्स रिएक्शन याद हो, वहां पर भी क्या होता था, एक मेटल होता था, साथ में ड्राई ईथर होता था। वुड्स रिएक्शन में भी क्या था, मेटल था, साथ में ड्राई ईथर था। वहां पर क्या होता था, है ना, कि ये हेलोजन और ये Mg और ये Br, है ना, या Na और ये Br बाहर जाते थे, फ्री रेडिकल मिलता था। तो कुछ कुछ काम वैसा ही यहां पर होगा, ठीक है। आगे रिएजेंट नहीं गिवन है, आगे कुछ ऑप्शंस नहीं गिवन है, तो हमें यहां पर वुड्स टाइप वाला काम करना होगा। और क्या होगा, देखिए भाई यहां पे भी ब्रोमीन बाहर गया, फ्री रेडिकल बना, यहां पर भी फ्री रेडिकल बना, और ये आपस में कंबाइन हो गए, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या करेंगे, इस तरीके की एक रिंग बना लेंगे, ठीक है भाई। तो रिंग टाइप वाला आंसर आपको मिलेगा, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 2, ओके। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के पास, ओके। तो थोड़ा सा इसमें मैं कह सकता हूं कि हाँ थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। फर्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आफ्टर दी जो आपका फिनोल्फिन वाला था उसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। अब अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या किया हुआ है भाई, एक 5 मेंबर की रिंग है हमारे पास, है ना, और उसके ऊपर ऐसी एक मिथाइल है, CH3 वाला ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। इसमें क्या किया, अगर आप देखें इस क्वेश्चन में डाइल्यूट KMnO4 ऐड किया हुआ था भाई, क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में, डाइल्यूट KMnO4 ऐड किया हुआ है ना, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन में जब हम KMnO4 डालते हैं तो क्या हो जाता है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सिलेशन मतलब डबल बॉन्ड हटेगा, OH OH ग्रुप आएगा, और कैसा एडिशन होता था, सिन एडिशन, ठीक है।
KMnO4 डालूं या मैं OSO4 डालूं, है ना, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, OH OH आ जाएगा। अब आगे क्या किया, आगे ऐड कर दिया भाई CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ये कैसा एल्कोहल है, टर्शरी, क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है, आंसर इज नो, ये नहीं ऑक्सीडाइज होता भाई, ये एज इट इज का एज इट इज। ये सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस, किस में होगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी आपका, है ना, कि ये आपका ए हो गया एंड ये हो गया आपका बी। ठीक है, इजी था, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 के पास अब हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगेन, अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो एल्केन्स की ना केमिकल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा टॉपिक आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, उसमें एक टॉपिक आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो वहां पर क्या था, तो एल्केन में जब हम ऐड करते हैं कॉपर, ठीक है, एंड 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी कंडीशंस वहां पर मेंशन्ड है, तो हमें क्या मिलता है भाई, एल्कोहल। अगर हम इसमें ऐड कर दे क्या, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, फिर हमें क्या मिलता था, एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड कर दें मैग्नीज एसीटेट, तो हमें क्या मिलता था, तो हमें एसिड मिलता था। ठीक है, और अगला एक है ना, तो अगर हम ऑप्शंस देखें हमें दिख रहा है क्या, प्रोपेन से प्रोपेनल बनाना है, तो आंसर क्या हो गया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंगनीज एसीटेट क्या देता है, एसिड प्रोड्यूस करता, कॉपर हीट हाई टेम्परेचर क्या करता, हाई प्रेशर क्या करता, आपका एल्कोहल बनाता। इसके बाद अगर हम देखें ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि सिंपल एल्केन के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होती, बट हाँ टर्शरी एल्केन्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता था, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।